नमस्कार, मैं आचार्य पंकज और स्वागत करता आपका वास्तु शिखर में। पिछले मैंने एक वीडियो लेके आया था आप लोगों के लिए कि जब हम घर का निर्माण करते हैं, जब घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस समय किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए और कहाँ कहाँ मिस्टेक हो जाने के बाद पूरी की पूरी एनर्जी खराब हो जाती है। तो बहुत लोगों का कहना था कि सर कोई ऐसा वास्तु बताइए जो इंडस्ट्रीज के लिए हो, क्योंकि काफ़ी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉल आता रहता है जिनको काफ़ी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार इंडस्ट्री के किसी कॉर्नर में कोई गहरा गड्ढा की वजह से, कभी मेन डोर की वजह से लॉसेज का सामना करना पड़ता है। कई बार इंडस्ट्री बनते ही बंद हो जाते हैं, जैसे ही खुलता है चालू होता है कोई ना कोई लिटिगेशन आता है, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आती है और वापस शट डाउन करना पड़ता है। तो ये सारी परिस्थितियां आखिर में क्यों खड़ी हो जाती है? क्यों एक बिजनेसमैन जो जीरो से बिजनेस शुरू करता है और एक अच्छी मुकाम पे, एक अच्छी हाइट पे पहुंचने के बाद अचानक से उसकी समझ, उसकी नॉलेज कहाँ चली जाती है कि वो धड़धड़ा के नीचे चला जाता है, उसका एक्सपीरियंस कहाँ चला जाता है और वो पूरा का पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाता है। वही व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, शून्य से शुरू किया और वहां से चलते चलते वो 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी और 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री के पास पहुंचने के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो आदमी ने जब वहां पे डिसीजन लेना शुरू किया, जब उसने नई नई इंडस्ट्री लगानी शुरू करी, नई फैक्ट्री लगानी शुरू करी, नया बिजनेस करना शुरू किया, तो उस समय ऐसा क्या हो गया उसकी लाइफ में कि अचानक से उसको पैसा बैड डेब्ट्स में जा रहा है और वो पूरा संभालने की कोशिश करता है, अपने 20 साल के पूरा अनुभव को लगा देता है, फिर भी कुछ नहीं होता और अचानक से गिरते 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 वापस वो कर्जे में डूब जाता है और खाता एनपीए हो जाता है। तो कहाँ गया वो 20 साल का अनुभव और कहाँ गया इतना जमा किया हुआ पैसा, जो इतना सारा पैसा होने के बावजूद वो अपने बिजनेस को संभाल नहीं पाया? और कहाँ गई वो मैनेजमेंट टीम जो अच्छे अच्छे टॉप लेवल के मैनेजर बैठे थे उसको संभालने के लिए और फिर भी नहीं संभाल पाया और बिजनेस पूरा का पूरा क्रैश कर गया? ऐसे हर बार आप देखते होंगे, कई तो न्यूज में छाया होता है, कई बार न्यूज में आते भी नहीं है बहुत सारे बिजनेसमैन और पूरा का पूरा खाता एनपीए हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है आखिर में? क्या उनका बुद्धि तो नहीं खराब हो जाता? ऐसा कैसे हो सकता है कोई जीरो से शुरू किया और एक टॉप लेवल पर अपने दिमाग से गया और उस लेवल पे अचानक से उसका बुद्धि खराब हो गया, उसका डिसीजन लेने की क्षमता खराब हो गई और उसको कुछ पता नहीं बिजनेस कैसे करते हैं और वो अनाड़ी की तरह सारा डुबा देता है? ऐसा तो है नहीं। उसको समझ होती है, वो हर तरीके से अपना संभालने की कोशिश करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, उनके पास टीम होता है, सब कुछ होता है। फिर भी वास्तु की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि अगर एक एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए मेजर, तो आप चाहे जितना भी दिमाग लगा लीजिए, आप चाहे जितनी भी एनर्जी लगा लीजिए, आप चाहे जितना टीम खड़ा कर लीजिए, जब तक आपको प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी का सपोर्ट नहीं मिलेगा आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये डेस्टिनी का खेल है कि वो जीरो पे थे, शुक्र ग्रह आया, मान लीजिए शुक्र बहुत अच्छा है तो एक बार में चमक आ गई और 20 साल का मान लीजिए शुक्र बहुत अच्छा रहा तो उस समय जो करते हैं वो सक्सेसफुल होता रहता है, अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं और टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं। फिर पता चला शुक्र की दशा खत्म होने के बाद या कोई नेगेटिव प्लैनेट आया और आने के बाद पता चला कि उस समय नेगेटिव एनर्जी का क्रिएशन हो गया उस प्लैनेट के प्रभाव से और अचानक से सारा डिसीजन गलत होता है। और होता भी ऐसा ही है, कोई नेगेटिव प्लैनेट आता है उसी समय नेगेटिव घर भी बनते हैं और वो सारा डाउनफॉल होता है, पूरा का पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर सामने वाला सोचता है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे केसेज आते हैं, मैं कुछ केसेज के बारे में डिस्कस भी करूंगा आपसे। ऐसे हमारे पास कई केसेज आते रहते हैं उसमें से, और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे वास्तु दोष हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाती है, पूरा बैंक में जमा पैसा खाता एनपीए हो जाता है। तो मैं उस सब के बारे में चर्चा करूंगा। अभी आपने देखा होगा मैंने 3 चीजों को कनेक्ट किया, इंडस्ट्री प्लस घर यानी हाउस और प्लस बर्थ चार्ट। आखिर में क्या कनेक्शन है इन तीनों का? प्रैक्टिकली मैं बताता हूं क्या होता है। शुरुआत सबसे पहले जो होती है वो हमारे घर से ही होती है। यही हमारे परेशानी का सबसे बड़ा जड़ है यहां। लेकिन घर में वो वास्तु दोष उसी समय क्यों आता है या हम क्यों उसी समय घर बदल लेते हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है बर्थ चार्ट। अगर जन्म कुंडली में कोई नेगेटिव प्लैनेट आ जाए और नेगेटिव प्लैनेट की दशा आ जाए तो उस समय आप देखेंगे कि अचानक से सारा का सारा बिजनेस जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगा। ये ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि किसी की कुंडली में शुक्र की महादशा आ गई, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था,
सब कुछ टॉप लेवल पे था, अच्छे कंस्ट्रक्शन था, अच्छा बिल्डर थे, सब कुछ थे। शुक्र की दशा आ गया, और शुक्र की दशा में नॉर्मली आदमी सोचता है शुक्र में बहुत तरक्की मिलती है। बात सच भी है, शुक्र में बहुत तरक्की मिलती है, बहुत सक्सेस मिलता है, लेकिन शुक्र की महादशा में सबका शुक्र अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है। तो किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र खराब आया और शुक्र की महादशा शुरू हो गई, तो उस समय वो व्यक्ति जाने अनजाने में एक काम जरूर करेगा, या तो बने हुए घर के अंदर साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना देगा, साउथ ईस्ट के अंदर में घर के अंदर कोई ना कोई एक शौचालय का निर्माण कर देगा। और क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि की जगह होती है, साउथ ईस्ट शुक्र की जगह है, तो जब जन्म कुंडली में शुक्र खराब हुआ तो घर में शुक्र खराब कर लेगा। और घर में शुक्र खराब होने का मतलब आपका पूरा कैश, लिक्विडिटी, बैंक बैलेंस धीरे धीरे सब तबाह होने लगेंगे। और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है कि उसी समय आपका पेट भी खराब होने लगता है, यानी आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया, पेट भी खराब होना शुरू हुआ, डायबिटीज के भी केसेस आने लगे, किडनी की भी समस्या दे सकता है कई बार ये। और उसके साथ साथ पूरा फाइनेंशियल सिस्टम लगेगा कि जिसको पैसा देते हैं वो लेके चला जाता है, कस्टमर पैसा रिटर्न नहीं कर रहा, जो आपके पैसा जितने भी मार्केट में फैले हुए सब डूबते जा रहे हैं, और आपको जहां जहां पैसा है वो लिटिगेशन में किसी न किसी वजह से फंसा हुआ है, आपका प्रॉपर्टी यूं किसी तरह से उलझ जाएगा, और आपके पास पैसा होने के बावजूद आपको लगेगा कि आपका पैसा आपके पास है ही नहीं, बिजनेस चलाने के लिए करे क्या। फिर आप बैंक के पास भागते हैं, बैंक की भी एक लिमिटेशन है, उसके बाद बैंक पैसा देना बंद कर देती है, तो बैंक का कर्ज, लोगों का कर्ज, और आपका पैसा आपको मिल नहीं रहा, तो इस परिस्थिति में उलझ के पूरा का पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका कारण है वीनस। ये कई बार होता है बिजनेसमैन के साथ। तो अब क्या होता है कि घर में जब वास्तु दोष होता है तो उसके बाद कोई व्यक्ति अगर कोई फैक्ट्री खड़ी करता है, कोई बिजनेस खड़ी करता है, तो क्या होता है उस फैक्ट्री के अंदर भी ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है। ऐसा ही कोई नया उसमें वास्तु दोष आता है जहां पे प्रॉब्लम साउथ ईस्ट में होती है। मैं ये अग्निकोण की एग्जांपल इसलिए लिया हूं कि हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, और फिर से पहले भी मैंने एक केस के बारे में स्टडी किया था, क्योंकि वो काफी बड़ा केस था, तो आज मैं दोबारा उसके बारे में समझा रहा हूं कि इंडस्ट्रीज पे कैसे धीरे धीरे इंपैक्ट पड़ा। मैं कहानी कहता हूं एक व्यक्ति की, जिन्होंने बहुत जीरो से बिजनेस शुरू किया, जीरो से, और जीरो से बिजनेस शुरू करते 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 लोहे की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम हासिल किया देश के अंदर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री। लेकिन जब शुक्र की दशा शुरू हुई तो उन्होंने घर बदल लिया, और घर के अंदर साउथ ईस्ट में टॉयलेट था, और वो साउथ ईस्ट कोने पे ना होके, क्योंकि कोने से हट के होता था, इसलिए उनको पता नहीं चला कि हमारे घर के अंदर साउथ ईस्ट में एक बाथरूम है। ये मैं साउथ के एक बड़े बिजनेसमैन की बात कर रहा हूं मैं। तो जब उनको पता चला, जब मैंने बताया कि आपके घर के साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो मानने को तैयार नहीं थे जब हमारे पास आए थे। तो फिर उन्होंने क्रॉस चेक किया। मैंने पूछा डिग्री देखिए, 135 डिग्री पे आपके घर में शौचालय बना हुआ है, क्योंकि जो आप सिचुएशन बता रहे हैं कि आपने बहुत मेहनत करके इतने बड़े लेवल पे बिजनेस खड़ा कर दिया, और वहां पे आपके जाके अचानक से एक लॉस हुआ है, अचानक से आपका खाता एनपीए हुआ है उस लेवल पे जाके, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा ग्रह या कहीं ना कहीं कोई ऐसा वास्तु दोष जरूर आया है जो आपके पूरे बिजनेस को हिला के रख दिया। तो वो वास्तु दोष होता है अग्निकोण का, क्योंकि पूरा पैसा फंस जाए और खाता एनपीए हो जाए, इसका सबसे बड़ा कारक अग्निकोण है घर के अंदर। तो उन्होंने घर में चेक किया तो 135 डिग्री पे वहां पे टॉयलेट था ही था, क्योंकि क्या होता है घर जो था वो लंबा था, ये सेंटर था। अब उनको टॉयलेट यहाँ बना हुआ था, वो सोच रहे थे कि साउथ ईस्ट यहाँ है, जबकि ये साउथ ईस्ट एरिया ये आ रहा था। जब चेक किया तो साउथ ईस्ट में टॉयलेट था। फिर मैं फैक्ट्री में जांच करने के लिए चला गया कि आखिर में घर में अग्निकोण में शौचालय तो हुआ, लेकिन उसके घर लेने के बाद वो फैक्ट्री के अंदर कोई एक बड़ी इंडस्ट्री, जैसे फैक्ट्री बहुत बड़े एरिया में था तो उसके अंदर एक नया प्लांट बैठाया गया। हमने जब उस प्लांट के बारे में स्टडी करना शुरू किया तो मैंने देखा साउथ ईस्ट के अंदर कम से कम 100 फीट लंबा और 20 फीट गहरा वाटर का पूरा एक तालाब बना हुआ है। वहीं पे पानी का तालाब है, और उस तालाब टैंक के अंदर से बड़े बड़े मोटर लगे हुए हैं, पूरे फैक्ट्री के अंदर सप्लाई जा रहा है पानी का। यानी यहां भी अग्निकोण में पूरा पानी का भंडार, घर में पानी का भंडार, और कुंडली में शुक्र ग्रह, यानी तीनों जगह देखा जाए तो शुक्र खराब होता जा रहा था। और इन शुक्र खराब होने की वजह से पूरा का पूरा कैश क्रंच हुआ, पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खराब हो गया।
तो ये एक एग्जाम्पल था कि किस वजह से फैक्ट्री में नुकसान होते हैं, और आगे डिटेल में हम लोग समझते हैं। फैक्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो उसे अग्निकोण से भी बड़ा नुकसान देता है वो देता है साउथ वेस्ट का बना हुआ टैंक। जब साउथ वेस्ट में अगर कोई टैंक बना लेता है नीचे, देखिए पूरे घर में हो चाहे फैक्ट्री हो चाहे कहीं भी हो, नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जो आपके पितरों की कृपा आप पे बनी रहती है, प्लस आपके रिलेशन आपके पार्टनर से, आपके एम्प्लॉयज के साथ, आपके कलीग के साथ, आपके कस्टमर्स के साथ जितने सोशल कनेक्टिविटी है, जितने रिलेशन हैं, वो सबको मेंटेन करने का काम साउथ वेस्ट को है। यानी रिलेशन और आपकी भार का मतलब है आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी वाणी का भार, आपके वचन का भार, वो जो है वो भी रोल प्ले करता है साउथ वेस्ट। अब इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई और इस फैक्ट्री के अंदर में क्या हुआ, साउथ वेस्ट के अंदर बना ये पानी टैंक। तो जब भी साउथ वेस्ट के अंदर में टैंक बनेगा वो फैक्ट्री नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कुछ न कुछ ऐसी इंसिडेंट फैक्ट्री के अंदर होती रहेंगी जो वो बार बार बंद करना ही पड़ेगा। कभी एक्सीडेंट होगा, कभी मशीनरी चलने बंद हो जाएंगे, कभी किसी की डेथ हो जाएगी, कभी कुछ फैक्ट्री में अनहोनी जैसी चीजें घटने लगेंगी। कुछ भी हो लेकिन आप उसे रन नहीं कर सकते, क्योंकि नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट पितरों का स्थान, रिलेशनशिप का स्थान जो है ये भारी होना चाहिए, गड्ढा नहीं होना चाहिए। तो इसको गड्ढा करके आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते। बाकी वास्तु दोष बाद में है, अगर सिर्फ ये बन गया तो प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपने पहले गड्ढा ही कर दिया उसके बाद बनाना शुरू किया तो पहली बात तो फैक्ट्री बनते बनते लाख मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कभी किसी की कुछ अनहोनी होगी, कभी कोई लिटिगेशन होगा, कभी कोई बेवजह के एक्सपेंसेस आते रहेंगे और आप पूरा का पूरा निर्माण नहीं कर पाएंगे फैक्ट्री का, अगर आपका नैऋत्य कोण गड्ढा करके आपने बनाना शुरू किया तो। क्योंकि बहुत मायने रखता है, ना सिर्फ फैक्ट्री में बल्कि घर के अंदर भी। मैं देखा हूं कई घरों में पहले नैऋत्य कोण में खुदाई कर देते हैं और नैऋत्य कोण में खुदाई करने के बाद फिर घर का निर्माण करते हैं, तो घर बनने में जो 1 साल लगने चाहिए वो 4-4 साल 5-5 साल तक वो घर ऐसे ही बनता रहता है। कई बार तो मैंने देखा है नैऋत्य कोण में बने हुए टैंक के बाद वो घर बनता नहीं है, लास्ट में टूटता है, फिर दोबारा कोई आता है उसको खरीदता है तब जाके बनाता है, सब हटा के पूरी तरह से। तो ऐसे केसेस भी हमने कई बार देखे हैं। इसलिए वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक, अंडरग्राउंड टैंक किसी भी हालत में फैक्ट्री के अंदर साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। अब मैं डिस्कस करता हूं एक स्पेशल केस के बारे में, जो ये वास्तु दोष अगर किसी भी घर में फैक्ट्री में जब होता है, खास करके फैक्ट्री में देखा है, तो जब भी ऐसा कोई फैक्ट्री या कॉमर्शियल प्लेस में अगर ऐसा वास्तु दोष हो जाए तो उस व्यक्ति जिसका ये होता है, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई जितने भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज होते हैं, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम, लॉसेज का सामना करना पड़ता है। और अल्टीमेटली उनको ये लगेगा कि सारा बिजनेस चलता है। ऐसा नहीं है कि ये साइट है तो नहीं चलेगा, सारा बिजनेस रन करता है, फिर भी उनको लगेगा कि इतने सारे बिजनेस रन करने के बावजूद कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमने ये केसेस कई जगह देखे, हॉस्टल के अंदर में देखा, वहां भी देखा, वो लेने के बाद नुकसान शुरू हुए हैं। ये होटल है, ये 5 स्टार होटल है, तो हम लोग इसका वास्तु करने गए थे, तो उस समय हमने काफ़ी सारी चीज़ों को कनेक्ट किया कि आखिर में ऐसा क्या हो रहा है कि इतनी बैड कंडीशन होती जा रही है कि खाता एनपीए हो जाए। तो इस कंडीशन में आने के कारण को समझने के लिए हमने शुरू किया। तो सबसे पहले गए हम लोग जन्म कुंडली पे, तो हमने देखा कि बुध की दशा चल रही थी उस समय, और बुध के कॉम्बिनेशन को जब हमने देखा तो बुध का कॉम्बिनेशन क्या खराब था, कोई पॉजिटिव कॉम्बिनेशन नहीं था। और साथ ही देखे तो बुध शुरू हुआ 2008 के बाद से, और ये होटल भी बना 2008 के बाद, 2009 में बना ये। तो हमने देखा कि बुध की दशा शुरू होने के पहले उनका बिजनेस कुछ और था, और जब हमने उनके बारे में जानना शुरू किया तो हमने देखा कि बहुत छोटे से बिजनेस से शुरू करके उन्होंने अपनी कंपनी को 4000 करोड़ रुपए के ईयरली टर्नओवर तक पहुंचा दिया, कम मेहनत करते करते। और अचानक से जैसे ही बुध की दशा शुरू हुई, और बुध खराब था, तो बुध की दशा शुरू होते ही
उन्होंने अपना पूरा का पूरा बिजनेस डाइवर्ट कर दिया होटल इंडस्ट्री की तरफ। आखिर में बुद्ध ने ऐसा क्यों फोर्स किया कि आप पूरा बिजनेस को वाइंड अप कीजिए एंड स्टार्ट अ न्यू होटल, और वो भी उसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ गए, कुछ पैसे बैंक से लेने पड़ गए, और इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए विवश आखिर में बुद्ध ने क्यों किया, इसके जड़ में जाने की हमने कोशिश करी। तो जैसे ही बुद्ध शुरू हुआ 2008 में ये घर आया उनके पास। ये जो घर है 2008 में लिया गया है बुद्ध शुरू होने के ठीक बाद, और इसके नॉर्थ में दो टॉयलेट थे, एक टॉयलेट यहाँ था और एक टॉयलेट यहाँ था, 2 टॉयलेट थे, और सेम ऊपर वाले फ्लोर पे भी 2 टॉयलेट थे, यानी टोटल 4 टॉयलेट थे नॉर्थ के अंदर। आपको पता होगा कि जो मरकरी की डायरेक्शन है बुद्ध की, वो नॉर्थ डायरेक्शन है। बुद्ध की जो दिशा है वो उत्तर दिशा है। तो घर के अंदर बुद्ध की डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में जब 4 टॉयलेट बन जाएंगे, अब इसी घर में बैठ के डिसीजन लिया गया कि चलो एक होटल बनाया जाए, फंड को वहां लगा दिया जाए। जब ये होटल बना तो इसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जो टैंक देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर देखा जाए तो ये साउथ ईस्ट और साउथ के बीच के डायरेक्शन में है। साउथ ईस्ट है ये, इनफैक्ट साउथ का भी हिस्सा इसमें आ रहा है इतना सारा। ये 1.5 टैंक जो है वो साउथ डायरेक्शन में, बाकी ये साउथ ईस्ट में है। यानी जब भी साउथ साइड में या साउथ ईस्ट साइड में या साउथ ईस्ट साइड में जब गहरा टैंक बना होता है, जो ये 30 फीट गहरा जबकि ये टैंक था 30 फीट का, तो जब इतना गहरा टैंक किसी भी इंडस्ट्री में, होटल में, कॉमर्शियल प्लेस पे, बिजनेस में बना होगा, तो ऐसा नहीं कि बिजनेस नहीं चलेगा। ये बिजनेस बहुत अच्छा रन करता है, होटल बहुत अच्छा चलता है, होटल का कमरा हमेशा फुल रहता है, होटल बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लग्जरी है, एवरीथिंग, सब कुछ बहुत बढ़िया है, होटल पूरा भरा होता है। फिर भी हर महीने, हर साल धीरे धीरे कर्ज का प्रेशर बढ़ता चला गया। यानी ये होटल ऐसे पैसे खाना शुरू किया कि इनके अपने बाकी के बचे हुए प्रॉपर्टी को धीरे धीरे हटा के और सारा पैसा इसमें डालना पड़ गया। जबकि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में अचानक हो कैसे रहा है कि जो होटल कंप्लीट भरा होता है उसके बावजूद भी कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, कभी 1 रुपए कमा के नहीं दे रहा, सिर्फ लिए जा रहा है। और प्रैक्टिकली ऐसा हुआ, और एक समय ऐसा आ गया कि ऐसा लगने लगा कि अब सब के सब इसी में डालना ही पड़ जाएगा, सब कुछ बेच के। जब हमने राहु में इसका वास्तु किया था तो राहु में कोई बहुत खास पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद लॉकडाउन का प्रेशर था, उसके बाद जैसे ही गुरु की दशा शुरू हुई, कोई ना कोई एक रास्ता खुला और कर्ज से मुक्त हो गए। ओवरऑल वास्तु करने के लिए हमें घर की बैलेंसिंग करनी पड़ी, होटल की बैलेंसिंग करनी पड़ी। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि टाइम लगता है, जब आप 10 साल तक किसी चीज को लगातार झेल चुके हैं नेगेटिव रूप में, तो आपको संभलने के लिए कम से कम साल भर या 1 साल या 1.5 साल लग जाते हैं। तो साल 1.5 साल होते होते वो कोई ना कोई एक वे बना और उनको कर्ज से मुक्ति हुई और वो मेंटली रिलैक्स हो लिए वास्तु करने के बाद। लेकिन ये सिचुएशन एक नहीं है, ऐसे सिचुएशन हम लोग 10 जगह देखे हैं। हम लोग लेदर फैक्ट्री में एक वास्तु करने गए थे, उस लेदर फैक्ट्री के अंदर भी सेम इसी जगह पे टैंक बना हुआ था, और उस टैंक की वजह से वो लेदर फैक्ट्री गुड़गांव के अंदर चलता रहता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, स्टाफ भी बैठे थे, लोग कटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी लॉसेज हो रहे थे। उनका सवाल यही था कि जब छोटे फैक्ट्री के अंदर रेंट भरते हुए जब बिजनेस कर रहे थे तब हम इतने प्रॉफिट में थे, और जब हमने इस फैक्ट्री को खरीद लिया, फैक्ट्री पे कोई लोन नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, तो उस लेदर फैक्ट्री पे बिजनेस शुरू करने के बाद नए वाले जो उन्होंने खरीदा, उसमें जब साउथ ईस्ट में टैंक बना हुआ था, तो खरीदने के बाद काम भी चल रहा है, ऑर्डर भी आ रहे हैं, लेकिन आखिर इतना कर्ज का प्रेशर क्यों बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। यही सेम सिचुएशन एक बार हम हॉस्टल में वास्तु करने गए थे, क्योंकि उनके बहुत सारे हॉस्टल हैं। तो एक हॉस्टल के अंदर हमने देखा कि साउथ में अगेन एक वाटर टैंक बना हुआ है जो पीने का पानी का था, और वो टैंक से ऊपर की ओर सप्लाई होता था। लेकिन उनके और जो बाकी 6-7 हॉस्टल थे, वो उसके लेने के बाद में, उस प्लॉट को लेने के बाद में, उस हॉस्टल को लेने के बाद में, बाकी हॉस्टल तो चल सब रहे थे,
लेकिन डे बाय डे कर्ज का प्रेशर बढ़ता चला गया। इस होटल के साथ उनकी 2 और फैक्ट्रियां थी जो काम कर रही थी, लेकिन इस प्लॉट प्रॉपर्टी के लेने के बाद कहीं से भी कोई प्रॉफिट का न्यूज नहीं आता था। यानी अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस सब बहुत अच्छा चल रहा था और आपने एक प्रॉपर एक फैक्ट्री कहीं और खरीदी या बनाया और इसके बनाने के बाद बाकी के फैक्ट्री पे डिस्टर्बेंस आ रही है, बाकी भी जो फैक्ट्रियां जो आपको प्रॉफिट दे रही थी वहां से भी कर्ज का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो ये वाला हिस्सा है साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक, इस बीच में आपने गड्ढा कर रखा है, टैंक बना दिया, यहीं पे सारा वाटर स्टोरेज हो रहा है। जो कि गड्ढा होना चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में, हल्का होना चाहिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट नॉर्थ में, लेकिन आपने कहा किया जस्ट अपोजिट, उल्टा। तो जब ऐसा कोई प्लॉट अगर लाइफ में जुड़ जाता है, ऐसा कोई फैक्ट्री लाइफ में जुड़ जाता है, तो पुराने चल रहे बुरे बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रेजेंटली अभी आप देखिए लॉकडाउन में बहुत सारे रिटेल चेन हैं जो बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो वास्तु दोष रहा होगा फ्यूचर रिटेल के पास, बिग बाजार के पास, जिसकी वजह से आज स्थिति ये हो गई कि अगर आज के डेट में अगर रिलायंस उसको नहीं खरीदता तो पूरा का पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, खाता एनपीए हो जाएगा। इतना कर्ज का प्रेशर तो 1 साल या 2 साल का नहीं है। लॉकडाउन तो बहाना है कि लॉकडाउन में सब कर्ज हुआ है, नहीं, ये समस्या बहुत पहले से चल रही होगी। और ऐसी समस्या कि इतने सारे स्टोर खुले हुए हैं और सभी स्टोर पे सेल बहुत अच्छा होता है, लेकिन सब जगह कर्ज 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 का प्रेशर बन रहा है। इसके पीछे 2 ही कारण हैं। एक तो जो ऑनर इसके मेन होंगे, उनके घर पे साउथ ईस्ट में या तो टॉयलेट होगा या ये वाला जो वास्तु दोष है उनके घर पे होगा। तो मैं बताता हूं किसी बिजनेस में कुछ डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। अगर वो डायरेक्शन सही है तो आपका इंडस्ट्री, आपका फैक्ट्री, आपका ऑफिस, आपका स्कूल, आपका होटल सब बहुत सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन अगर वो कुछ खास डायरेक्शन में अगर डिस्टर्बेंस आ गई तो पूरा का पूरा बिजनेस खराब होने लगता है। तो सबसे पहला जो है वो है मेन डोर। मेन डोर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब ये एक इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब इसका जो मेन एंट्री है वो मान लीजिए साउथ वेस्ट में है ये, तो जब भी कोई एनर्जी साउथ वेस्ट से जो एंटर करेगी वो पॉजिटिव एनर्जी तो हो नहीं सकती है। तो जब साउथ वेस्ट के एंट्री के साथ कोई अगर इंडस्ट्री रन करेंगे तो वहां पे मल्टीपल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, कई सारी समस्याएं आएंगी और आपको प्रॉब्लम झेलना ही पड़ेगा। जो हमने साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक के बारे में बात करी थी, वैसे ही साउथ वेस्ट में अगर हमने मेन डोर रखा तो मल्टीपल इश्यूज आएंगे, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी, कहीं माल फंस जाएगा, कहीं मशीन में प्रॉब्लम आएगी और कुल मिला के आप प्रॉफिट घर नहीं ले जा पाएंगे। फिर है मशीनरी कहाँ रखना है। एक तो घर जब फैक्ट्री बनाया हमने मेन डोर देखा, मेन डोर सही होना चाहिए। मेन डोर अगर मान लीजिए तीसरा और चौथा हो किसी फैक्ट्री में, अगर ये दरवाजा खुल जाए 3-4 का या ईस्ट का 3-4 का या फिर साउथ का भी चलेगा 3-4 का, ये ध्यान दीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता साउथ फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है, उससे कोई ज्यादा इशू नहीं है, या वेस्ट का 3-4 का। अगर ये 8 दरवाजे जो बन रहे हैं, अगर ये 8 दरवाजे में से कोई एक दरवाजा भी अगर फैक्ट्री के अंदर खुल गया तो 50% इस बात की श्योरिटी है कि वो फैक्ट्री बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि पूरे फैक्ट्री का, पूरे घर का 50% बागडोर अकेले उसका मुख्य दरवाजा ही संभाल लेता है। तो ये मेन डोर की एनर्जी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेगा। और जो भी एनर्जी आएगी फैक्ट्री में, क्या है, कोई स्टाफ आया तो अच्छे एंट्री से आया तो उसके विचार उस तरीके से होंगे। एंट्री का क्या रोल है, उस दरवाजे से जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी एनर्जी आएगी वो एकदम प्योर एनर्जी आएगी। अब कोई कस्टमर आया बात करने के लिए कि हमें माल खरीदना है, तो अगर मान लीजिए नॉर्थ के चौथा दरवाजे से आया है तो ना बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी का जोन है, ये वर्क अपॉर्चुनिटी का जोन है। और जब व्यक्ति कस्टमर जो है वर्क अपॉर्चुनिटी के दरवाजे से घर वहां फैक्ट्री के अंदर एंटर कर रहा है तो डेफिनेटली है कि वो परचेज करके ही जाएगा। बाद में जाके भले सोचे कि मुझे कहीं और से खरीदना चाहिए था,
लेकिन उस समय वो वहीं से परचेज करेगा, वहीं से डील करेगा, ये बात पक्की है। साउथ का है तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, तीसरा चौथा दरवाजा है लाजवाब रिजल्ट देगा। तो मेन डोर बहुत मैटर करता है। दूसरा है मशीनरी। मशीनरी कहाँ रखना है? जैसे व्यक्ति अगर नॉर्थ ईस्ट में सो जाए तो बीमार पड़ जाता है, वैसे ही अगर कोई मशीनरी नॉर्थ ईस्ट में रख दिया गया है तो नया लेके आने के बावजूद भी हर 2 दिन पे कारीगर और उसके मिस्त्री लगे रहते हैं उसको ठीक करने में, और एक बार ठीक हो जाए तो दूसरी बार फिर खराब, और ऐसे ऐसे फॉल्ट आएंगे जिसको पकड़ने में 10-10 दिन लग जाएंगे, और वो उतना महंगा मशीनरी, उतने पैसे लगाने के बावजूद वो कभी भी ठीक से नहीं चलता। तो ऐसे जगह में मशीनरी रखने से नुकसान होने लगता है। वैसे डिस्पोजल एरिया है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति साउथ वेस्ट में डिस्पोजल के जोन में, यहाँ इस डिस्पोजल वाले एरिया में जाके मशीनरी रख दिया। अरे डिस्पोजल का काम क्या है? डिस्पोजल का काम है जो चीज़ रखेंगे वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। तो जब कोई मशीनरी रखती है और 10 दिन अगर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक वो यूज में आना बंद हो जाएगा। आप भी सोचेंगे कि इतना पैसे लगा के मशीनरी लाए थे लेकिन यूज ही नहीं होता है कभी। जो मैं बता रहा हूं उसको आप क्रॉस चेक अपनी फैक्ट्री में कर लीजिएगा। अगर कोई भी एक मशीनरी ऐसा दिखता है उसको आप क्रॉस चेक कीजिएगा, आपको सेम वैसा के वैसा ही मिलेगा। दूसरा, अग्नि से संबंधित मशीनरी जो है, जो बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी क्रिएट करती हैं, जहाँ पे हमेशा आग जलता रहे, वैसी मशीनरी को वाटर जोन में नहीं रखा जाता, पानी वाले जगह पे नहीं रखते, तो उसको फिर फायर वाली एनर्जी में रखते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि कौन सी मशीनरी कहाँ रखे जो बहुत परफेक्ट तरीके से चले, क्योंकि एक एक फैक्ट्री में एक एक मशीन की कीमत करोड़ों में होती है। अब करोड़ों की मशीन है और आपने सिर्फ एक गलत प्लेस रखने की वजह से, गलत स्थान पे रखने की वजह से वो मशीनरी रन नहीं हो रहा, वो मशीनरी खराब हो रहा है, यूज में नहीं आ रहा है, तो सोचिए फैक्ट्री को कितना लॉस है। या प्रोडक्ट गलत बन जा रहा है तो सोचिए कितना लॉस है। फिर है मेन डायरेक्शन। फैक्ट्री के अंदर में मशीनरी कितने पार्ट में रखना चाहिए? जैसे बहुत हैवी मशीनरी है तो हमें नॉर्थ ये वाले एरिया में नहीं रखना चाहिए, ये वाले एरिया में रख देना चाहिए, साउथ के तरफ, साउथ वेस्ट के तरफ। जितना भारी मशीनरी है वो उठा के साउथ ईस्ट के, इनफैक्ट यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक रख दीजिए, सारे भारी मशीनरी। कुछ हल्के मशीनरी है तो इधर रख दीजिए, और बाकी इधर आप अपना स्टाफ को बैठने के लिए ऑफिस, बॉस का केबिन, बॉस का चेयर सब इधर लगा दीजिए, और बाकी जो पूरा का पूरा मशीनरी, जितने हैवी आइटम्स हैं वो सब इधर रख दीजिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा कभी भी वो डिस्पोजल एरिया में नहीं रखना है। तो इस तरीके से अगर हम प्लानिंग करते हैं, अगर किसी फैक्ट्री का निर्माण करना है, तो सबसे पहला मैंने बताया कि खुदाई करते समय या जो सेप्टिक टैंक, बोरवेल करते समय ध्यान रखना है कि वो किसी भी तरीके से साउथ वेस्ट वाला डायरेक्शन, साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन के बीच में ना आए। दूसरा ध्यान रखना है उसका मेन डोर कहाँ होना चाहिए, जहां से ट्रक इंटर कर रहा हो, जहां से लोग आ रहे हैं, वो दरवाजा जो है वो बहुत मायना रखता है। फिर देखेंगे कि मशीनरी कहाँ रखनी है, स्टाफ की सीटिंग कहाँ रखनी है। अगर फैक्ट्री का मुख्य द्वार सही है, अगर फैक्ट्री की जो जमीन की एनर्जी है वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, और मशीनरी और स्टाफ की स्थिति सब अच्छी है, तो गारंटी से कहता हूं कि ऐसे फैक्ट्री कब 100 करोड़ से 1000 करोड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं ये पता भी नहीं चलता। मैं देखा हूं बहुत छोटे लेवल की फैक्ट्री को बहुत टॉप लेवल बढ़ते हुए, और बहुत टॉप लेवल की फैक्ट्री हमें बुलाता कौन है जनरली? जो बहुत परेशान होते हैं, और हजारों करोड़ की इंडस्ट्रीज बनी होती हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ी हैं, और पता चलता है कि वहाँ जब इंडस्ट्री लिया, पहले छोटी इंडस्ट्री थी, बहुत अच्छी चलती थी, पैसा आया, बड़ी इंडस्ट्री में गए, जब बड़ी इंडस्ट्री में गए तो पूरा पैसा ही बर्बाद हो गया, पूरा कंगाल हो गया, पूरा खाता एनपीए हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे ये तो उल्टा हो गया ना, कि छोटे से जब बड़े इंडस्ट्री में गए, बड़े फैक्ट्री बनाए, तो और बड़ा होना चाहिए था, और ग्रोथ होना चाहिए था, 1000 से 10,000 हो जाना चाहिए था। ये क्या हुआ? आप 100 से 1000 के चक्कर में पहुंचे हैं, और अचानक से वहां जाके पता चला कि पूरा का पूरा सिस्टम वापस खराब हो गया। हमारा लकी फैक्ट्री तो छोटा वाला था। आप यही महसूस करते हैं कि वो जो 1000 गज में जो हम फैक्ट्री यूज कर रहे थे वही हमारे लिए लकी फैक्ट्री था, वहां से हमने खूब कमाया, वो हमने वहां हमें सब कुछ दिया। जब से इस बड़े फैक्ट्री में आए तब से ये समस्या आ रही है। आखिर में आपका नॉलेज वही है, आपने मशीनरी और नई नई लगा ली, एडवांस मशीनरी यूज किया, एडवांस कैफेटेरिया बनाया,
स्टाफ के लिए और फैसिलिटीज़ प्रदान करी, सब कुछ अच्छा कर दिया और लॉस हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये सारा खेल एनर्जी का है। अगर एनर्जी से वो बना होता तो ऑब्वियसली वो भी सक्सेसफुल रहता और उसे बेटर सक्सेसफुल रहता। तो ये था फैक्ट्री के लिए वास्तु। बर्थ चार्ट, घर और फैक्ट्री तीनों का गहरा कनेक्शन होता है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली कोई बैड प्लैनेट आते हैं तो उस समय ही घर में कोई चेंजेस भी आते हैं और उसी समय फैक्ट्री में भी चेंजेस आते हैं। लेकिन उस समय व्यक्ति को ये लगता है कि पैसे ज़्यादा हैं या पैसे हैं तो अब एक बड़े फैक्ट्री में चलते हैं, एक बड़े घर में चलते हैं। उस समय वो अच्छा फील करता है, उस समय वो खुश होता है, उस समय उसे वास्तु के बारे में कोई ध्यान नहीं रहता, उसको बस फोकस रहता है कि मैंने मेहनत से इतना जमा किया है, आगे ही मेहनत करके मैं तरक्की कर जाऊंगा। और वो पैसे के गुरूर में वो पूरा पैसा लगाता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में। और वहाँ पे क्योंकि ग्रह खराब होते हैं, तैयारी जो होती है ग्रहों की कि अब डुबाना है नीचे, तो इस तरह के ट्रैप बनते हैं और उसमें वो आदमी फंस जाता है। ऐसे अनेक इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।